दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में कई ऐसी कहानियां छुपी है जो इतनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही दर्दनाक होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने 70 और 80 के दशक में अपने खूबसूरती, स्टाइल और बेबाक अंदाज से पूरे भारत को दीवाना बना दिया। वो नाम है परवीन बॉबी। परवीन बॉबी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि वो उस दौर की सबसे ग्लैमरस और हाई पेड अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की पहली ऐसी स्टार बनी जो मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आई। लेकिन दोस्तों, उनकी ज़िंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं थी। इस चमक के पीछे छिपा था अकेलापन, प्यार में धोखा और एक ऐसा दर्द जिसने उन्हें धीरे धीरे दुनिया से दूर कर दिया। कभी सुपरस्टार के साथ सुपरहिट फिल्में देने वाली अदाकारा आखिर क्यों बन गई एक रहस्यमयी कहानी? क्यों उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन इतने खामोश और दर्दनाक रहे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परवीन बॉबी की ज़िंदगी के वो अनसुने राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खुद पी नहीं, मैं हूँ शराबी, नहीं जी नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परवीन बॉबी की ज़िंदगी के वो अनसुने राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानी है शोहरत, प्यार और तन्हाई की सबसे सच्ची दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शो टेक्स्ट फैक्ट। दोस्तों, इनका पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान था। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। परवीन को अपनी बेटी के रूप में गोद में देखने के लिए माता पिता को शादी के बाद लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा। जब परवीन 10 साल की थी, उसी समय उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अहमदाबाद के माउंट कार्मल स्कूल में परवीन स्टार्टिंग एजुकेशन की। अहमदाबाद के एक्जेवियर कॉलेज से इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की स्टडी भी की। स्टडी के साथ साथ परवीन मॉडलिंग भी ट्राई किया करती थी। एक बार जब परवीन मिनी स्कर्ट में वेस्टर्न आउटफिट में सिगरेट की कस लगा रही थी, तभी फिल्म निर्माता और निर्देशक BRS इशारा ने नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने परवीन को अपनी अपकमिंग फिल्म चरित्र में फीमेल लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट काम कर रहे थे अपने ज़माने के क्रिकेटर रहे सलीम दुर्रानी। इसे परवीन की किस्मत कहे या खूबसूरती का जलवा। फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुर्रानी तो वहीं रहे, लेकिन परवीन बॉबी सफलता के नए नए पायदान पर चढ़ती चली गई। नशा जो है शबाब में, शराब में। साल 1974 में जब वो अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर फिल्म में दिखाई दी तो उनके करियर को जबरदस्त बूस्ट मिला। ये वो दौर था जब उस वक्त बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहती थी। जब से तुमको देखा, जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ। उस समय परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्में न केवल मिल रही थी बल्कि वो फिल्में हिट भी हो रही थी। शान, कालिया, काला पत्थर, सुहाग, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, ये कुछ उन चंद फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी को हिट और सुपर हिट बना दिया। प्यार करने वाले प्यार करते हैं। लोग तो इन दोनों के बीच अफेयर के भी चर्चा करने लगे। परवीन बॉबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम किया करता था। उसका नाम जमीन था और वो परवीन का रिश्तेदार भी था। दरअसल उस समय परवीन बॉबी कॉलेज में पढ़ रही थी। उनमें जमीन से प्यार हुआ और बात दोनों की शादी तक पहुंच गई। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब उस दौर में परवीन की मां ने इस शादी का एतराज कर दिया और इनकी शादी यहीं टूट गई। इसके बाद परवीन बॉबी की लव लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के विलेन डैनी डेंजोंगपा से। ये दोनों लव बर्ड एक दूसरे के साथ बिना शादी किए 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। ये 70 का दशक था। एक बार डैनी ने परवीन के घर में रखा हुआ शंख बजा दिया। शंख की आवाज़ सुनकर परवीन बुरी तरह से डर गई और उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिसे देखकर डैनी के भी होश उड़ गई। वो समझ गए कि परवीन के ब्रेन में, एटीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है। खबरों के माने तो इसके बाद डैनी ने परवीन से दूरियां ही बनाना शुरू कर दिया और 4 साल तक यह रिलेशन आपसी सहमति से टूट गया। हालांकि इस ब्रेकअप के बाद परवीन डैनी के घर जाया करती थी, उनके बेडरूम में VCR देखा करती थी। इसके बाद परवीन की एक फिल्म बुलेट सिनेमा घरों में आई जिसमें उन्हें अपोजिट कबीर बेदी ने काम किया। एक साथ काम करने के कारण परवीन और कबीर बेदी के बीच भी अट्रैक्शन पैदा हुआ।
यह अट्रैक्शन प्यार की सीमाओं को पार करके दोनों को एक होने पर मजबूर कर दिया। कबीर के प्यार में परवीन ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया। वो कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गई, लेकिन यूरोप में वो कबीर बेदी के साथ मनचाहा वक्त नहीं बिता सकती थी, क्योंकि कबीर बेदी अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे। परवीन को यह फील हुआ कि कबीर उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई और फाइनली परवीन कबीर को छोड़कर भारत आ गई। रुक जाना रास्ते में जब भी आए कोई होटल। इसके बाद साल 1970 में परवीन की जिंदगी में चौथा प्यार आया और चौथे आदमी के रूप में महेश भट्ट की एंट्री हुई। इसे कोइंसिडेंस कहेंगे। परवीन की जिंदगी में जितने भी लोग आए सभी शादीशुदा थे। उस समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे, सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दौर में परवीन बॉबी का करियर अपने पीक पर था। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी लॉरेन और पूजा को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ उनके घर में रहना शुरू कर दिया। जब महेश भट्ट परवीन के साथ रहने लगे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि परवीन की लाइफ में नॉर्मल नहीं है, उनके साथ कुछ तो एब्रोनॉर्मल है। साल 1979 में दीवार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग के दौरान घटी एक घटना के बारे में महेश भट्ट बताते हैं कि अचानक परवीन ने अपने हाथ में चाकू लिया और यह कहना शुरू कर दिया कि यहाँ तो उसे मारने की साजिश चल रही है, ऊपर टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर ही गिराने की प्लानिंग है। इस तरह की बातें करते हुए परवीन ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर लेकर चली गई। दिन ब दिन परवीन की तमाम हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक बार परवीन बॉबी महेश भट्ट के साथ कार से कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और यह कहना शुरू कर दिया कि इस कार में बॉम्ब रखा हुआ है। उनकी इस हरकत से महेश भट्ट भी हैरान रह गए। परवीन बॉबी के मन में यह डर बैठा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट इसके लिए राजी नहीं हुए। परवीन के ठीक होने की संभावनाएं कम होती जा रही थी। इसके बाद महेश भट्ट परवीन को लेकर बेंगलुरु चले गए, लेकिन परवीन के डॉक्टर यह चाहते थे कि महेश भट्ट अब उनके आसपास ना रहे। डॉक्टर की सलाह पर महेश भट्ट परवीन को उनके घर पर छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास चले गए। एक रात परवीन ने महेश भट्ट के सामने यह ऑप्शन रख दिया कि वो परवीन डॉक्टर को चुने या फिर उनको। महेश भट्ट की परवीन को बेहतर चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने आधी रात को परवीन का घर छोड़ दिया, लेकिन परवीन महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़कों पर दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई। लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। परवीन की जिंदगी में यह अकेलापन का चौथा हमला था। इसके बाद परवीन ने अपने इलाज के लिए विदेश यात्राएं भी की। इसी सिलसिले में साल 1984 में वो अमेरिका के कैंडी एयरपोर्ट पर उतरी थी, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे और उनकी हरकतों की वजह से उनके बेड़ियों में जकड़कर बंद कर दिया गया। यह बात जब इंडियन एम्बेसी तक पहुंची तो इंडियन एम्बेसी ने हस्तक्षेप किया और इसके बाद बेड़ियों से छूट गई। इसके बाद परवीन जब भारत आई तो उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है। उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की। उनके गुंडों द्वारा उन्हें अमेरिका में किडनैप कर लिया गया और एक आइलैंड पर रखा गया। वहां उनकी कान में सर्जरी करके चिप लगाई गई, जिससे कि अमिताभ बच्चन उन पर हमेशा नज़र रख सके। उन्होंने इस तरह के आरोप इंटरव्यू के दौरान लगाए गए थे। जब उनके घर की बिजली चली जाती थी तो इसकी साजिश का आरोप भी वो इंटरनेशनल गैंग पर लगाया करती थी। इतना ही नहीं, खुद को मारने के लिए उन्होंने साजिश रचने का आरोप बिल क्लिंटन, अल गोर, प्रिंस चार्ल्स, रॉबर्ट रेडफोर्ड और वर्ल्ड फेमस हस्तियों पर भी लगाया गया था। ये तमाम आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए थे। इसके बाद लोगों के मन में परवीन को लेकर सिर्फ सिंपैथी रह गई थी, जिसे वो मन के दौर कर सकते, लेकिन कोई भी परवीन से मिलता नहीं चाहता था। इसके बाद लोगों के मन में परवीन बॉबी को लेकर सिर्फ सिंपैथी रह गई थी, जिसे वो मन में तो कह सकते थे, लेकिन कोई भी परवीन से मिलना नहीं चाहता था। पड़ोसियों ने देखा कि परवीन बॉबी के दरवाजे पर 3 दिन तक दूध के पैकेट और अखबार पड़े हुए हैं। जब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो परवीन बॉबी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पोस्टमार्टम में परवीन डायबिटीज़ भी निकली। इसकी वजह से उनके पैरों में गैंग्रीन हो गया था। परवीन जब जिंदा थी तो उनके किसी भी परिवार वाले का अता पता नहीं था। उनके मरने के बाद संपत्ति के कई दावेदार आए। संपत्ति के विवाद पर कोर्ट ने जैसा फैसला किया उसके अकॉर्डिंग जुहू में 4 बेडरूम और फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर और बैंक के रखे इस 20 लाख के फिक्स डिपॉजिट जैसी कुल संपत्ति को 80% हिस्सा महिलाओं को भी भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने में खर्च किया गया। इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी परवीन के 80 वर्षीय चाचा मुराद खान को दे दी गई। परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि परवीन ने अंतिम समय ईसाई धर्म अपना लिया था और इनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका क्रियाक्रम ईसाई मान्यताओं के अनुसार हो।
लेकिन उनके परिवार वालों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार परवीन को उनकी मां की कब्र में बगल में ही दफना दिया गया। जिसने मुझे दिल न दिया, ऐसा कोई दिल वाला नहीं। तो दोस्तों ये थी परवीन बॉबी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ नया जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। यारों मेरे